नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ना, दरअसल में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूं। दरअसल में आरबीआई के द्वारा जो ग्रेड बी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काफी सारे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्या उनको ये एग्जाम देना चाहिए, क्या है इस बार के नोटिफिकेशन के अंदर, क्या है ये पूरी सर्विस, इसके बारे में मैं आपको आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर थोड़ा मैं आप इसको जूम कर देता हूं तो दरअसल में आप यहाँ पे इसको नोटिस कर पाएंगे कि इस बार ना जो टोटल वैकेंसीज हमारे सामने आई हैं दैट इज 83। ठीक है, तो टोटल 83 वैकेंसीज यहाँ पे सामने हैं। काफी टाइम से उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन आएगा, पर एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटिफिकेशंस जो सॉरी वैकेंसीज हैं वो कम आए। तो कम नहीं आई हैं, पिछले बार के मुकाबले ज्यादा आई हैं। लास्ट ईयर ये नंबर 66 था, तो पिछली बार से ज्यादा वैकेंसीज आपको आरबीआई ग्रेड बी जनरल के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी इसके अलावा और पोजीशंस के लिए भी आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो। अब आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पे कि जैसे अभी सिर्फ ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो हमें देखने को मिली न्यूज़पेपर्स के अंदर। कल से यानी कि 10th ऑफ सितंबर को आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर इनकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का पता लग गया है, एंड वो डेट्स क्या है कि कल से यानी कि 10 सितंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अगले 20 दिन तक यानी कि 30th ऑफ सितंबर तक आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए या सर्विस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 30 सितंबर शाम के 6 बजे आखिरी डेट होगी। साथ में ही अगर हम बात करें तो जो आपका पहला फेज होगा वो होगा 18 अक्टूबर को। तो रफली आप ऐसा कह सकते हो कि आज से आपके पास रफली 40 दिन के आसपास का आपको समय देखने को मिलेगा अपने फेज 1 एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद यहां पे आप नोटिस कर पाओगे जो फेज 2 होगा वो 6 दिसंबर को होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उसके बाद भी मोटा मोटा 40 से 45 दिनों का समय आपके फेज 2 के लिए है, एंड अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा इस तरह से वर्क करेगा। मैं वापस आऊंगा इस चीज के ऊपर, कुछ बच्चों को हो सकता है इसका आइडिया ना हो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। दरअसल में जो आरबीआई ग्रेड भी है ना, ये आपका 3 स्टेजेस का आपका पूरा प्रोसेस रहता है। स्टेज 1 जो होगा दैट इज कॉल्ड एज फेज 1। ये फेज 1 कब होगा, जो मैं आपको अक्टूबर में बता रहा था, 18 अक्टूबर को आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अभी जैसे हम 9 सितंबर पे हैं तो रफली आपके 40 दिन है। अब ये जो फेज 1 होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक सिंगल पेपर होता है 2 घंटे का, 200 मार्क्स का। और इसमें आपके सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं ना फेज 1 के अंदर, तो ये 4 सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, एक क्वांट का होता है और एक रीजनिंग। ये 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों के टोटल आपके पास 2 घंटे होंगे इनको सॉल्व करने के लिए, एंड सेक्शनल टाइमिंग होती है। रीजनिंग का भी टाइम होता है, क्वांट का भी, इंग्लिश का भी, जनरल अवेयरनेस का भी, सबका अपना अपना इंडिविजुअल टाइम होता है। एंड 200 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये जो आपका 4 सेक्शन का पेपर होगा ये होगा आपका 18 ऑफ अक्टूबर को आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप होगा, इसमें कोई आपको सब्जेक्टिव कुछ नहीं होगा, प्योरली ये आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है। जो बच्चे यहां पर इसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे, ठीक है, ऐसे कोई गिवन कट ऑफ नहीं है, आपको बाकियों से बेटर परफॉर्म करना होगा। अगर आप उसको क्लियर कर पाते हैं तो उस केस में आपको फिर इसका सेकेंड फेज लिखने का आपको मौका मिलेगा। अब ये जो सेकेंड फेज का एग्जाम है, ये जैसा मैं आपको पीछे मैंने डेट मेंशन करी थी, ये आपका जो सेकेंड फेज का एग्जाम है ये 6 दिसंबर को है। ठीक है, दिस विल बी ऑन 6th ऑफ दिसंबर, राइट। और इस पर्टिकुलर सेकेंड फेज के अंदर क्या होगा, इस सेकेंड फेज की अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आप यहां पे नोटिस कर पाओगे इसमें 3 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर होगा आपका, दरअसल में पहला पेपर एक्चुअली फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होता है जो सुबह सुबह होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो एक पेपर आपका यहाँ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा, एक पेपर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का होता है, और एक तीसरा पेपर आपका इंग्लिश का होता है। इंग्लिश वाले में आपको ऐसे लिखना होता है, प्रेसी होता है, कॉम्प्रिहेंशन
वो सारी चीजें होंगी। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में मोस्टली इकोनॉमिक्स पर थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेशन यहाँ पे ज्यादा होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर आपके फाइनेंस, मैनेजमेंट, एचआर, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब ध्यान रखना कि ये जो इंग्लिश वाला सेक्शन है जिसमें एस्से, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये तो देखो आपको टाइप करने पड़ेंगे। आपके सामने पीसी होता है तो आपको टाइप करना होता है वहां पे जो भी आपका एस्से आप लिख रहे हो या प्रेसी लिख रहे हो। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ईएसआई पेपर की, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की, इसमें आधा ऑब्जेक्टिव होता है, आधा डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड कुछ आपको वहां पे टाइप करने होंगे। कि मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड्स, इस तरह के क्वेश्चन। इनफैक्ट वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी आते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस कर दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इन दोनों सेक्शंस के अंदर। तो अगर आप इसको भी क्लियर करते हैं तो फाइनली आपका जो थर्ड फेज होगा वो इंटरव्यू होगा। अब आप लोग अपने हिसाब से अपने आप को एक बार असेस करें कि क्या आपको ये एग्जाम देना है। तो अगर आपको एग्जाम देना है, मैं आपको और भी आइडिया दूंगा इस एग्जाम के बारे में कि सर्विस आपको कैसी मिलेगी, विल डिस्कस दैट आल्सो। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे हम 9 सितंबर पे आज ये वीडियो बन रही है आपके सामने, तो रफली आपके पास 40 दिनों के आसपास का समय है जिसके अंदर आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के आपको सेक्शन प्रिपेयर करने होंगे अगर आप 18 अक्टूबर के एग्जाम देना चाहते हैं। एंड उसके बाद भी रफली 40 दिन के आसपास का ये आपका समय है 6 दिसंबर को, जिस दिन आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, आपका इंग्लिश वाला सेक्शन और आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आपका जब 6 दिसंबर को पेपर होगा। तो हाँ, टाइम थोड़ा कम है पर ये अपने आप में, जॉब अपने आप में काफी प्रेस्टिजियस है। वो मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। एक चीज और भी है, मैं आपको बता दूं कि आप में से जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी टीम ने दरअसल में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम आरबीआई ग्रेड बी की पूरी तरह से तैयारी कराते हैं, फेज 1 भी, फेज 2 भी। एंड साथ ही साथ और भी अगर आपको एग्जाम ईपीएफओ, नबार्ड या यूपीएससी सीएपीएफ आप देना चाहते हैं तो उन सब चीजों की तैयारी भी इसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम 2.0 के अंदर आपकी करवाई जाती है। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन बैचेस के अंदर, इन चीजों को रेडी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से, तो उनके लिए यहाँ पे कमेंट्स में इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आई नो काफी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी में हमारी पोजीशंस क्या होंगी या कैसे हम आगे करियर में होंगे। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखो, ये एक्चुअली ना आपका आरबीआई की हायरार्की है। आरबीआई में आप जानते होंगे जैसे आज के समय जो हमारे गवर्नर साहब हैं, ठीक है ना, संजय मल्होत्रा जी, वो हाईएस्ट पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। अब आप जब लोग जो इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, लेट्स से आपने फेज 1 क्लियर किया, फेज 2 क्लियर किया और आपने इंटरव्यू भी क्लियर किया, तो आप एज अ मैनेजर ज्वाइन करेंगे आरबीआई के अंदर। फिर आपकी प्रमोशन होती रहेगी, जैसे आप आगे एजीएम बनेंगे, फिर आपका डीजीएम हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, चीफ जनरल मैनेजर हो गया। एंड अगर आपकी देखो, अगर आपने कम एज के अंदर आरबीआई ज्वाइन किया और आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, तो आगे जाकर प्रमोशन के माध्यम से आप आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये हायरार्की इस तरह से है कि आप ज्वाइन एज अ मैनेजर करते हो पर आप डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के बन सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के साथ। कुछ बच्चों को और भी डाउट होगा कि चलो कैरियर प्रोग्रेशन तो समझ आया, क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है ना, कितना रफली आपका पैकेज होता है। देखो, चीजें बहुत सारी हैं, ये नंबर पे मत जाना, ये तो बेसिक पे है यहाँ पे। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका सीटीसी की बात करूं तो रफली 30 लाख पर एनम के आसपास यहाँ पे इसका सीटीसी होता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। जैसे आपका ग्रॉस मंथली एनरोलमेंट्स जो है वो 1,17,000 या इससे भी इनफैक्ट ज्यादा ही है। पर एक्चुअली ना बेनिफिट और भी मिलते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को, कि जैसे आपको ना घर की फैसिलिटी मिलती है, या तो आपको आरबीआई घर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या फिर उसके बदले में आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मुंबई जैसे शहर की अगर हम बात करें, तो मुंबई जैसे शहर के अंदर रफली आई थिंक महीने का 70,000 के आसपास रुपया आपको आरबीआई प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं, या तो आपको घर प्रोवाइड कर देगा, या नहीं है तो 70,000 के आसपास आपको मुंबई जैसे शहर के अंदर, जिसमें आप 3 BHK अफोर्ड कर सकते हैं, वो पैसा आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा आपके मेडिकल फैसिलिटीज आपकी कवर्ड रहती हैं, आपके डिपेंडेंट्स की कवर रहती हैं, प्लस एट द सेम टाइम आप एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिलता है, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पे कवर करी जाती हैं आरबीआई के द्वारा। फिर लोन काफी कंसेशनल रेट्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं। एंड साथ में अकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया कि प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आपको व्हीकल का भी, जैसे आप ना पेट्रोल वगैरह आपका इस्तेमाल होता है, तो एक सर्टेन लिमिट तक आपको पेट्रोल का भी आपको पैसा आपको मिल जाता है। फिर न्यूज़पेपर का भी पैसा मिलता है,
बुक्स की ग्रांट्स आपको मिलती हैं, आप अपने घर को जो आप अपना फर्नीचर वगैरह अपने घर पे लगवाते हैं वो सारी चीजें का आपको रीइंबर्समेंट होता है। फिर मतलब एक लिमिट है इनकी सबकी। एंड इसके अलावा भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, डिस्पेंसरी फैसिलिटी हो गया, तो और भी पर्क्स हैं, ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी है आपका जो ब्रीफ केस होता है, जो आप आप कोई लेके जा रहे हैं, आप ऑफिस के लिए लैपटॉप कैरी करने के लिए आपको ब्रीफ केस चाहिए, वो कवर रहेगा, आपका चश्मा कवर रहेगा, बच्चों की एजुकेशन भी एक सर्टेन अमाउंट तक कवर रहती है। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स जो कि आपको आरबीआई यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आरबीआई ग्रेड भी अपने आप में काफी प्रेस्टिजियस जॉब यहाँ पे मानी जाती है। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, 30 से 10 से 30 सितंबर के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं शाम 6 बजे तक। 18 अक्टूबर को आपको पहला फेज 1 होगा एंड दिसंबर 6 को आपका दूसरा फेज 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन कल सितंबर को आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का छोटा सा सेशन जहां पर मैं आपको थोड़ा सा आरबीआई ग्रेड बी के बारे में बताना चाह रहा था। बाकी अगर आप और इंटरेस्टेड हैं, आई वुड से कि आप देखिए, और भी मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले कि आगे जाके आपका करियर कैसा होने वाला है। एंड अगर आपको ये करियर इंटरेस्ट करता है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। काफी अच्छा अपने आप में प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। आरबीआई अपने आप में भी बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।